हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हम एक बात कहना चाहते हैं सभी लोग से, जो भी कोई इस वीडियो को सुन रहा है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम लोग आज सुख खोज रहे हैं, शांति खोज रहे हैं, लेकिन कहाँ से शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, ये हम नहीं जानते। यही दो चीज़ के खोज में पूरा संसार है, जो इधर से उधर भटक रहा है। तरह तरह की प्लानिंग हो रही है, तरह तरह के लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, बिता रहे हैं। कोई घर गृहस्थी में बिजी है, उसमें ही आसक्त हो गया, ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो हम लोग जिज्ञासा बहुत करते हैं संसार में। सुबह से शाम तक केवल प्रश्न उत्तर होता है कि क्या चीज़ है, कैसा है ना? ये सब दूसरे के बारे में होता है। किसी को आप देखोगे तो पूछोगे कि वो कौन है ना? वो कौन है, वो क्या करता है, वो कितने पैसे कमाता है, पढ़ाई कर रहा है कि जॉब कर रहा है। नॉर्मली ये सवाल सब लोग करते हैं। जो दुकान पे रहता है वो क्या पूछता है कि ये सामान कितने का है ना? कस्टमर क्या पूछेगा कि सामान कितने का है, इसमें और भी वैरायटी है, इसको दिखाओ, और कितने रुपए कम कर सकते हो, है ना? कल दे देंगे, परसों दे देंगे पैसे, ये सब होता है। उसी तरह स्कूल में भी आप देखोगे तो वहाँ पर भी प्रश्न उत्तर चल रहा है। स्कूल में क्या चलता है, बच्चे पूछेंगे कि कौन से टीचर अभी आएंगे पढ़ाने, है ना? टीचर आके पूछेगा, ये पूछेगी जो भी है कि कल हमने क्या पढ़ाया था, है ना? और कितने लोग को समझ में आया। ये सब पूछताछ चलता ही रहता है। इसी तरह हॉस्पिटल में है, डॉक्टर पूछता है कौन सा मरीज आया, क्या क्या लक्षण है तुम्हारे अंदर, बताओ क्या क्या दिक्कत हो रही है। फिर डॉक्टर बताएगा कि असल में तुम्हें बीमारी क्या है। उसी तरह हम होटल में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी पूछताछ है, कितने दिन रुकोगे, कितने दिन ठहरोगे, है ना? उसी तरह आप सब्जी लेने जाओ, वहाँ पर भी पूछताछ है, कौन सी सब्जी लेनी है, कितना लेना है, और सही दे रहे हो कि नहीं, है ना? कुछ बार्गेनिंग भी करना होगा कि कम कर दो, है ना, सही रेट लगाओ। तो हर जगह देखा जाए तो हमने जितना एग्जाम्पल दिया, सब जगह केवल पूछताछ हो रही है बस, सिवाय एक प्रश्न के। वो क्या प्रश्न है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, कि मैं कौन हूँ, है ना? ये प्रश्न छोड़ के दुनिया में सब तरह के प्रश्न हो रहे हैं। अभी पूछा जाए आप कौन हो, आप कहोगे मैं तो टीचर हूँ, है ना, मैं टीचर हूँ। अच्छा आप टीचर हो, तो फिर आप जब घर आते हो तो क्या रहते हो? फिर तो आप टीचर नहीं रहते। घर पे आके आप किसी के पिता हो सकते हो, किसी के माता हो सकते हो, किसी के बेटे हो सकते हो, किसी की बेटी हो सकते हो, है ना? स्कूल जाते हो तो टीचर रहते हो। इसी तरह आप अपने मायके जाओ तो वहाँ आपको कुछ और उपाधि मिल जाएगी। आप किसी के मामी हो सकते हो, मौसी हो सकते हो, है ना, चाची हो सकते हो, या किसी के बहू हो सकते हो, ये भी है बहुत सारे। तो मतलब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो पहचान है वो एक जैसा नहीं है। टीचर का पहचान है वो आपका प्रोफेशन है। घर पे आप अपने बच्चे की माँ हो, अपने पति की पत्नी हो सकते हो, या अपने पत्नी के पति हो सकते हो, अपने बच्चे के पिता हो सकते हो, है ना? तो इतनी सारी उपाधि है। इसको कहते हैं उपाधि।
ये शरीर से संबंधित है, इसको हमें समझना चाहिए। तो मैं कौन हूँ? ये सवाल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कहोगे मैं इंडियन हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन असल में आप क्या हो? आप तो इतनी सारी चीज़ें बता रहे हो ना, आप एक चीज़ क्यों नहीं बता रहे हो कि आप क्या हो? नहीं बता सकते हो, है ना? तो यही हमको जिज्ञासा करना होता है। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जाइए योग्य गुरु के पास जिज्ञासा करिए कि मैं कौन हूँ? ये जिज्ञासा करना चाहिए। नहीं तो दुनिया में आप देखोगे सब लोग तो दिन भर क्वेश्चन आंसर में लगे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ? मैं क्यों कभी टीचर बन रहा हूँ, कभी मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो कभी मैं अ, वो वर्कर बन गया, कभी मैनेजर बन गया, कभी कुछ बन गया, है ना? तो मेरी असली पहचान क्या है? असली एक आइडेंटिटी होती है ना सब चीज़ की, तो फिर असली पहचान क्या है? जैसे कोई मूवी है, पिक्चर है, उसमें कोई एक्टर है वो काम कर रहा है, कभी वो वि विलन बन जाता है, कभी हीरो बन जाता है, कभी उसका नाम कुछ और रहता है पिक्चर में, कभी कुछ और नाम रहता है। लेकिन असली पहचान तो आप जानते हो ना कि यही है जो अलग-अलग एक्टिंग किया है, कई-कई फ़िल्मों में। तो उसी तरह से हम लोग भी यहाँ पर अपना-अपना एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो असली पहचान है वो क्या है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। हम एक आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी यही है। आप देख लो बचपन से आपका जो पहचान था, है ना? बस आवाज़ बदल गई, शरीर बदल गया और धीरे-धीरे आप जवान होते हो, बूढ़े होते हो, दाँत गिरने लगते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और कोई जिज्ञासा भी नहीं करना चाहता। मनुष्य जीवन में विकसित चेतना दी गई है, जानवर की तरह नहीं। जानवर क्या है? वो कंडीशन है, वो इतना ज़्यादा नहीं सोचता, वो खुद को शरीर मानकर ही जीवन जीता है, पूरी ज़िंदगी वो कंडीशन ही रहता है। लेकिन मनुष्य है, उसकी विकसित चेतना है, वो इंक्वायरी कर सकता है कि मैं कौन हूँ? भगवान क्या चीज़ है? मेरा भगवान से क्या संबंध है ना? ये सब। सूर्य क्या है? चंद्रमा क्या है? ये पेड़-पौधे क्या हैं? ये कैसे आ गए? दुनिया कैसे बनी है? कैसे चल रही है ये दुनिया? कौन चला रहा है? कौन-सी शक्ति है? हैं? कोई ये दुनिया में इतने लोग हैं, तो इन लोग का अलग-अलग नेचर क्यों है? कोई बहुत अच्छा है मेरे लिए, कोई दुश्मन क्यों बन जाता है ना? ये सब चीज़ें हैं, जो हमको जिज्ञासा करना चाहिए। ये जो इतना सारा पानी है, पैसिफिक ओशियन है और अटलांटिक ओशियन है, इसमें इतना सारा पानी कैसे आया? कौन ये सब व्यवस्था कर रहा है? ये मिट्टी कहाँ से आया? मिट्टी से ईंटा बना, ईंटे से घर बन जाता है। ये कैसे हो रहा है? कौन-सी शक्ति है जो इतने बड़े ब्रह्मांड को भी चला रही है? केवल यही पृथ्वी है कि और भी प्लैनेट है जिसको हमने नहीं देखा? ये तारे क्या चीज़ हैं जो रात को दिखते हैं छोटे-छोटे? ये क्या चीज़ है ना? ये सब चीज़ें। बारिश क्यों हो रही है? मुझे दुःख क्यों मिल रहा है? मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, तो भी मुझे बूढ़ा होना पड़ता है। रोग अलग-अलग शरीर में लग रहे हैं। अच्छा खासा खाओ-पियो, फिर भी रोग आ रहा है, जा नहीं रहा। हर तरफ से समस्या है, कभी एक्सीडेंट है, कभी कोई कुछ भी हो जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? न्यूज़पेपर आप देखो तो उसमें केवल यही सब मिलेगा। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? हमको इस पे सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हमारी विकसित चेतना है, भगवान ने इसलिए विकसित चेतना दिया मनुष्य जीवन में, ताकि हम जिज्ञासा कर सकें। ऐसा नहीं है कि बस हम इसी लाइफ़ को सब कुछ मान कर जिएँ और सोचें कि बस ये मौका मिल गया इंद्रिय तृप्ति का, बस। तो आपको आज सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ पे फँसे हो। आपको
शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा, का गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। आप भगवत गीता पढ़ो, तो आप समझ सकते हो कि आपकी क्या पोजीशन है। भगवत गीता में भगवान ने हर चीज़ बताया है एकदम बहुत अच्छे से। भगवत गीता यथारूप वाली भगवत गीता पढ़नी है ना? जो कि श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा जो लिखी गई है, वो आपको पढ़ना है। उसमें एकदम सही ज्ञान है, गुरु परंपरा से ज्ञान आ रहा है। वो आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ, हैं? मेरा जो वास्तविक धर्म है वो क्या है, मैं अलग अलग क्यों उपाधि में फंसा हुआ हूँ, है ना? ये चीज़ है। मैं भगवान का दास था तो मैं यहाँ कैसे फंस गया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों के जवाब आपको मिल जाएंगे, सब चीज़ों के जवाब आपको मिल जाएंगे। हरे कृष्णा। तो जो भी हमने इस वीडियो में बताया है उस पर आप विचार करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।